गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे को आवाज़ ही नहीं आ रही। इतनी तो आवाज़ मिनिमम मेरे को आनी ही चाहिए। गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे कस्टम्स ड्यूटी। क्या स्टार्ट करेंगे? कस्टम्स ड्यूटी। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे बीच में आता है, सर ये कस्टम होता है या फिर कस्टम्स होता है? ये एग्जाम में नहीं आएगा बट आपको पता होना। बेटा आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा ये कौन सा एक्ट है। तो सबसे पहले बात शुरू हम करते हैं कि कस्टम हो क्या है। कस्टम का मतलब होता है हैबिचुअल प्रैक्टिस। जैसे अभी क्लास में मैं एंटर हुआ भूमिका जी, तो आपने क्या देखा, ये सारे बच्चे क्या कर रहे थे मेरे आते ही? ये आपकी हैबिचुअल प्रैक्टिस ना। जब भी आप देखते हो क्लास के अंदर, जब मैं आता करते हो, ऐसे ही हमारे ना कुछ पुराने लोगों में भी, हमारे पूर्वजों में भी एक एथिकल प्रैक्टिस के घर जाते हैं तो कभी भी खाली हाथ कोई हम लेकर करते हैं। तो हमारे कस्टम चल रहा था। उस कस्टम से जो बना वो बना बेटा क्या चीज? कस्टम्स एक्ट। अब बच्चा मुझे कहता है उस कस्टम से ये कस्टम्स एक्ट आखिर बना तो बना। बेटा देखिए, बेटा मान लो ये इंडिया है। इस इंडिया में आपको ध्यान रखना, कस्टम का मत, कस्टम में इंडिया अलग है, में इंडिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक स्टेट है स्टेट 1 और यहाँ पे दूसरी स्टेट है स्टेट 2। कोई भी स्टेट मान लो। इस स्टेट का राजा इस स्टेट से राज्य से मिलने गया। जब एक राजा से मिलने जाएगा तो खाली हाथ तो जाने से रहा, तो वो उसके लिए कोई ना कोई पहाड़ लेके जाया करता था। क्या लेके जाया करता था? तो इन दोनों में मित्रता हो गई नहीं हो गई? अब ये राजा बड़ा चालाक था, इसने मौका देखकर स्टेट 2 के राजा से कहा कि भाई दोस्त, तू मेरा दोस्त तो है, इस स्टेट में माल बेचना चाहता हूं। तो उसने क्या करा, चालाकी से यहाँ पर चीजें बेचना शुरू कर दी। इज दैट क्लियर? और यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाकर वापस अपने स्टेट में लेके चला गया। तो इस स्टेट के राजा को इनके मंत्री ने कहा कि सरकार, आपको वो दोस्त आया था ना, वो चूना लगा, वो 5,000 की आंखें खुली, एग्जाम में नहीं आएगा, मैं कोई कंसेप्ट कर रहा हूँ। इस स्टेट के राजा की आंखें खुली। एक बार जब वो राजा आया, उसने बोला देख भाई, तू गिफ्ट लाया, अच्छी बात है, तू माल बेचना चाहता है बेच, लेकिन तू जितना माल बेचेगा ना उस पे मैं क्या लगाऊंगा? जोर से बोलिए, फिर से बोलिए। मैं उस माल पे लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? तो इस तरह से कस्टम ड्यूटी का इजाद हुआ है। हालांकि अभी मैंने जो बताया वो मैंने बताया इंडिया के अंदर की बात। क्या बताई बेटा मैंने? इंडिया के अंदर की बात। लेकिन जब भी हम कस्टम की बात करेंगे तो बेटा कस्टम का मतलब है भारत के बाहर से भारत में लाना और भारत से बाहर लेकर जाना। मतलब उस पर क्या लगता है? कस्टम। मयंक, कभी आप अपनी मस्ती में थे, कहीं खो गए थे, तो कस्टम गुड्स पे लगता है या सर्विसेज पे लगता है? कि बाहर वाली, बस ऐसे नजर हटी दुर्घटना घटी, बाहर से कोई माल और भारत से कोई माल, बाहर का नहीं, भारत का नहीं, बाहर से कोई माल। फॉर एग्जाम्पल आज ये कंट्री है, मान लीजिए यूएसए, हाँ या नहीं? और ये कंट्री है जिसका नाम है बेटा इंडिया। इज दैट क्लियर? तो यूएसए का नहीं, यूएसए से माल आना चाहिए, चाहे यूएस का माल है ना, यूएसए से आना चाहिए। इज दैट क्लियर? ऐसे ही भारत से गुड्स कहां जाना चाहिए? बाहर जाना चाहिए। भारत का होना जरूरी, एक्सपोर्ट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अगर वो यूएसए से आ रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? इंपोर्ट। और भारत से जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। इंपोर्ट पे जो लगता है उसका क्या नाम है? इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट पे जो लगता है उसका क्या नाम है? और जब दोनों को जोड़ देते हैं तो बनता है कस्टम ड्यूटी। बताओ बात पकड़े? तो
कस्टम भारत के अंदर लगता है, भारत के बाहर से लगता है? भारत के बाहर से। कस्टम गुड्स पे लगता है, सर्विस पे लगता है? भारत से जरूरी है, भारत का गुड्स होना जरूरी है? भारत के बाहर से जरूरी है, भारत के बाहर का जरूरी है? भारत के बाहर। ये बात आपको लॉजिक? मेरे दोस्त का फोन आया और मुझे कहता है यार कितना खूबसूरत कैलकुलेटर लेकर आया है, कहाँ से लाया? मैंने यार बाहर का है। बोला पागल, इस पे तो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है और तू कह रहा है बाहर का है। बाहर की है, बनाया वहां पे कंपनी ने, कंपनी ने बनाया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये भारत के बाहर से मेरे पास आया। यस और नो? मैंने एक परफ्यूम मंगाया, फुसफुस। परफ्यूम का नाम क्या है? अब जब मैंने परफ्यूम मंगाया तो मैंने यूएसए वाले में मेरा एक भांजा रहता है, मैंने उसको फ़ोन करा। अब वो परफ्यूम जब आएगा यूएसए से तो लॉजिकल बात है शिप के थ्रू आएगा, नहीं आएगा? तो सबसे पहले वो शिप के थ्रू हमारे यहाँ पे आता है, इस बंदे के पास। इसे कहते हैं कस्टोडियन। क्या कहते हैं? कस्टोडियन के पास वो गुड्स आएगा, वो अपने पास रखेगा कस्टम में। अब मुझे फ़ोन करेगा कि भाई साहब आप अपना परफ्यूम ले जाओ। मैं उसके पास अपना परफ्यूम लेने जाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा भाई मेरा फुसफुस आया था ना, वो मेरा फुसफुस दे दो। अब वो मुझे अपना क्या दे रहा है? फुसफुस। जब मैं उससे कलेक्ट कर रहा हूँ फुसफुस, उस टाइम में ड्यूटी पे करूंगा। माल जब रवाना हुआ तब लगती है या मैं उससे लेने जाऊंगा तब लगेगी? समझ आ रहा है? जब मैं उससे इमेजिन करो अगर मैं इस फुसफुस को लेने 3 दिन नहीं गया तो क्या कस्टम ड्यूटी लगी? 5 दिन नहीं गया, कस्टम ड्यूटी लगी? जब मैं इस बंदे के पास से वो चीज छुड़वाऊंगा उस दिन क्या लगेगी? किस किस को मेरी बात पकड़ में आ गई? अच्छा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कस्टम या कस्टम्स? कस्टम्स ड्यूटी पढ़ रहे हैं। कस्टम ड्यूटी में कितने तरह की ड्यूटी होती है? 2 तरह की, एक इंपोर्ट, दूसरी इंपोर्ट मंगवाने पर लगता है या भेजने पर लगता है? एक्सपोर्ट मंगवाने पर लगता है या भेजने पर लगता है? भारत का बाहर का या बाहर से? क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। कस्टम में अभी हम पढ़ रहे हैं कस्टम लॉ। कस्टम लॉ में हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आइटम। जब भी हम किसी हमेशा 6 चीजें कवर होती है। कितनी चीजें कवर होती है? कस्टम्स क्लियर हो गया, मंगवाया तो इंपोर्ट, गया तो एक्सपोर्ट क्लियर हो गया, भारत से जरूरी है या भारत का भारत से, बाहर से जरूरी है या बाहर का बाहर से, भारत बाहर का होना जरूरी नहीं है। अब सर बोल रहे हैं कस्टम जो एक्ट है वो अपने आप में लॉ का पार्ट है। लॉ, इस लॉ में कितनी चीजें कवर हुई? 6। पहला एक्ट, फिर रूल, फिर अब तुम्हें जीवन भर ये बात याद होनी चाहिए जब भी मैं बात करूंगा। अभी मैं लॉ की बात करता हूं ना, तो लॉ कब मिलता है? जब उसमें 6 चीजें मिलती है। लॉ कब बनेगा? जब उसमें 6 चीजें मिलेगी। सबसे पहली चीज एक्ट, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, केस। सबको क्लियर हो गया क्या? अब कस्टम की बात करते हैं तो कस्टम ड्यूटी है, टैक्स नहीं है। डिफरेंस क्या है बाद में बात करेंगे। कस्टम इज ए ड्यूटी। किस पे लगता है ड्यूटी? क्या करने पर? इंपोर्टेड इनटू इंडिया, भारत मंगवाने पर या भारत से भेजने पर, या एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया पे अगर रखना, अब मान लो चाइना रशिया को माल बेच रहा है, हम लगाएंगे इस पर कस्टम ड्यूटी? जापान यूएसए को माल बेच रहा है, हम लगाएंगे कस्टम ड्यूटी? हम कब लगाएंगे? बताओ ये पहली वाली बात समझ में आ गई? किस किस को याद हो गई? सर देखो आपने बताया कस्टम लॉ, मैंने बोला हाँ सर। लॉ का मतलब होता है जिसमें 6 चीजें कवर होती है। पहली चीज है एक्ट, अब सब बात करते हैं कस्टम की। तो कस्टम एक अपने आप में ड्यूटी है जो गुड्स पे लगती है। क्या करने पर? इंपोर्ट। और क्या करने पर? इंपोर्ट कहाँ करना है? एक्सपोर्ट कहाँ करना है? सबको क्लियर हो गया? एक बच्चा कहता है सर सुनो ना। मैं सुनाओ। सर आप बाहर से माल मंगा रहे हो, मतलब तभी तो इंपोर्ट होगा। तो सर मेरे को ना एक चीज है,
से, एक तो बाय रोड आ सकता है, बोलो यस और नो, बाय वाटर आ सकता है, और बाय, बच्चे ने कहा हाँ सर, तो फिर तो 3 अलग अलग एक्ट होंगे पहले तो। मैंने बोला हाँ पहले 3 अलग अलग। तो सबसे पहले समुद्र से मंगाया तो कस्टम एक्ट 1878 एग्जाम में आ सकता है, रट लेना। फिर लैंड कस्टम एक्ट 1924, फिर एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, 1870 रहा है, मतलब 1878 से, बहुत पुरानी बातें हो गई। फिर 1924 में किसके थ्रू आया, 1934 से कैसे आया, एक बच्चा राजी हो गया कि चलो प्लेन तो चलने लग गए थे 1934 में, ठीक है। तो 1878, 1924, ये पहले किससे आया था, किसको देखो बेटा, अच्छा सी, समुद्र वाला सी, इज दैट क्लियर। फिर किससे आया, फिर किससे आया, अच्छा सबको समझ में आया, सी लैंड एयर, एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट का ईयर, लैंड का ईयर कौन सा है, सी का एक्ट लॉ में कितनी चीजें कवर करता है, पर सर पहली चीज चीटिंग करके बोला ना, मारूंगा पकड़ के, और सर्कुलर और केस लॉस। कोई दिक्कत है, कस्टम गुड्स पे सर्विसेज पे, भारत में लाने पर या भारत से भेजने पर, लाने पर क्या लगता है, भेजने पर क्या लगेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कस्टम ड्यूटी बन जाता है। कोई दिक्कत है क्या, अच्छा हमारे पहले 3 एक्ट चलते थे सर, सी का ईयर कौन सा है, लैंड का कौन सा है, कौन सा है, तो ना बहुत कंफ्यूजन हो गया उधर, रेगुलेशन भी, लैंड के बाद लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो फिर मैं हुआ, इतने पुराने हो आप, अरे मैं बता रहा हूँ पुराने जमाने में। फिर मैंने क्या करा, इन तीनों को हटा दिया, बोला है पागलपंती नहीं करेंगे यार, हम हम लैंड और हम एयर, हम सी, हम लैंड और एयरक्राफ्ट, हम तीनों को हटाकर हम बनाएंगे कस्टम एक्ट 1962। मैं पूछूंगा आप लोगों से कस्टम कौन सा है, अब जरा सोच के देखो, जब तुम पढ़ना शुरू करते मिनट में तो कुछ परिवर्तन आया, सर पहले तो ये बात पता लग गया लॉ क्या है। अब देखो समझदार आदमी को जीवन भर पता होना चाहिए लॉ क्या है, समझदार आदमी रट लो जीवन भर के लिए कि कस्टम जो लगता है गुड्स पे लगता है, भारत में लाएंगे तो इंपोर्ट, भेजेंगे तो एक्सपोर्ट, दोनों को जोड़ेंगे तो कस्टम। पहले 3 लगते थे, 1878, 1924, 1930, पहले समुद्र था, फिर लैंड थी, फिर एयर, फिर एक आदमी तीनों को हटा दिया, तीनों को हटा के बनाया कस्टम है जो, अच्छा पहले आप आए थे, आपके आने की खबर आई थी इस इंस्टीट्यूट में भी कि एक बच्ची आने वाली है ना, आप धरती की बात कर रहे हो, लेकिन ये बात सच है, हमारे आने की खबर पहले आ जाती है, यस और नो, और हम बाद में। ऐसी तरह कस्टम एक्ट पहले बना होगा और एप्लीकेबल मतलब इफेक्ट में आया होगा 1 फरवरी 1963, अंकल ठीक है 1963, पर होश में रहना, मैं फिर कह रहा हूँ मैराथन है ये, लंबी लड़ाई है, ऐसे बहक गए ना सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। और कहाँ का एप्लीकेबल होता है, बाप रे, सीखा तो है हमने, लॉ सीखा, कस्टम सीखा, कस्टम आने गुड्स पे लगता है, आने पे इंपोर्ट, जाने पे एक्सपोर्ट। कस्टम में 3 तरह के एक्ट थे, उनके 3 साल थे, 1878, 1924, 1934, हाँ या नहीं, 34 में क्या था, 24 में क्या था, लैंड, और सी किस में, 1878, तीनों को जोड़ा, लेकिन फिर उस नहीं, इतने सुर में नहीं, यहाँ पे कोई आरती थोड़ी चल रही है और भी नहीं होगी, होगा इसका पता नहीं। तो कस्टम हम तीनों एक्ट को हटाते हैं और 1962 में बनाते हैं कस्टम्स जो एप्लीकेबल कब से होता है, कहाँ का एप्लीकेबल होता है, सबको क्लियर है। अब आज पढ़ लो, पता कब समझ में रहेंगे। आपने तो बताया नहीं था एयर का भी कोई लफड़ा होता है, एयर का क्राफ्ट पता, मतलब था तो सही, आपने बताया नहीं था सर, इसलिए रिकॉर्डिंग करना मस्त हो गया, हमने बताया है। इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना, आप क्लास में आए, मैं कल फिर सुनूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आउट सुनो। अब एक आदमी बोलता है यार कस्टम का एक्ट तो बन गया, लेकिन कस्टम पे ड्यूटी क्या लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए बना
कस्टम टैरिफ एक्ट। क्या बना? कस्टम टैरिफ एक्ट। टैरिफ का मतलब है जिस पे रेट्स लगती है, क्या लगती है, और वो है 1975। ऑलराइट गाइस, अब बच्चा कह रहा है सर सुनो, आप तो क्या पढ़ा के चले जाओगे, आपको तो क्या बिगड़ता है, सब आता है आपको, तो हमें याद कराओ। सर एक तो था वो सर 1879 था, 8 था, एक 1934, फिर एक क्या था, इन तीनों को हटा दिया और क्या बना दिया, जो एप्लीकेबल कब से हो रहा है, और इसके बाद जो टैरिफ एक्ट बनेगा वो कब बनेगा, 1975। सर टैरिफ का मतलब क्या हो, रास्ते की रेट्स। टैरिफ का मतलब जो रास्ते में ट्रैफिक होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या? टैरिफ का मतलब होता है रेट्स। तो एक बच्ची है ऐश्वर्या, वो मुझसे पूछ रही है कि ये रेट जो है वो इंपोर्ट की है या एक्सपोर्ट की है? बोलो ना भाई, शादी में आना तो कभी पूछा कि लड़के वालों की तरफ से क्या आइटम है, लड़के वालों की तरफ से क्या आइटम है? जो है वो दोनों के ही है, बोलो यस और नो। ऐसे ही ये जो रेट है वो इंपोर्ट की भी है और एक्सपोर्ट की भी है। कैसे आ गए? अच्छा पढ़ा रहा हूँ क्या? अच्छा मैंने बताया जो कस्टम का लॉ है हमें 6 आती है, वो एनसीसी लिख देते हैं, मान्य कॉमर्स क्लासेस, और तो क्या करें हम। नोटिफिकेशन सर्कुलर के अभी याद होगा, मैं कल आते पूछूंगा तो बता दोगे? इसके बाद मैंने बोला इन तीनों को, अच्छा ये पहले वाला किसका था? फिर लैंड, एयरक्राफ्ट। कोई दिक्कत है? नो सर। अब इसमें टैरिफ, टैरिफ का मतलब ट्रैफिक नहीं है, टैरिफ है। टैरिफ बोले तो रेट्स, इंपोर्ट पे भी लगेगी और जो इंपोर्ट पे लग रही है यस और नो वो आती है स्केड्यूल 1 में, जो एक्सपोर्ट पे लग रही है एस का मतलब मेरा किससे है, इंपोर्ट रिलेटेड जितनी भी रेट्स हैं वो आएगी स्केड्यूल 1 में, एक्सपोर्ट रिलेटेड जितनी भी रेट्स हैं वो आएगी स्केड्यूल 2 में। चलो अब थोड़ा सा कंसेप्ट पकड़ते हैं, बातें तो करनी पड़ेगी ना इधर उधर की। एक बताओ, भारत के बाहर से माल मंगाएं अच्छा है या भारत से भेजे अच्छा है? क्यों? भारत में जो आया है वो अच्छा है क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और फिर पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा एक्सपोर्ट में जा रहा है? नहीं, लॉजिकल सोचो, सीख रहे हो ना, सोचना जरूरी है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना अच्छा है, ये तो आपने पढ़ रखा है किसी न किसी से। क्यों अच्छा है? अच्छा मैं थोड़ा सा पूछता हूँ आप लोगों से, और मैं पाकिस्तान से गुड्स खरीदूं और उसको मोटा पैसा जा रहा है भारत से रोज का 6 लाख रुपए, तो पाकिस्तान इस पैसे का यूज किस में करेगा? तो मतलब भारत से बाहर पैसा तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं भारत को चीज बेचूं तो, पाकिस्तान को चीज बेचूं तो बढ़िया है ना? क्यों? वहां का पैसा कहाँ आ रहा है? तो इंडिया डेवलप्ड हो रहा है नहीं हो रहा? पाकिस्तान से जितना भी पैसा हमारे पास आया, अब हम उस पैसे का क्या करेंगे? डिफेंस में लगाएंगे और रशिया से माल खरीदेंगे ताकि हमारा डिफेंस सिस्टम, बोलो यस और नो। इसलिए बोला जाता है एक्सपोर्ट मैक्सिमम करो, इंपोर्ट कम से कम करो। इसलिए जितनी भी ड्यूटीज आएगी ना वो सब इंपोर्ट पे आएगी। किस पे आएगी? इंपोर्ट पे। हमारे इंडिया में हर तरह के इंपोर्ट पर, हर तरह के इंपोर्ट पर, और एक एक 12-12, 10-10, 8-8 ड्यूटीज लगती है। इंपोर्ट ड्यूटी में भी 8 तरह की ड्यूटीज है। क्या बात है? मैं खड़े हो जाऊं, आ जाओ साइड में, थोड़ा पीछे चले जाओ। हाँ अब थोड़ा खड़े खड़े पढ़ो, थोड़ा नींद उबासी आ रही बेटा आपको। रात में क्या कर रहे थे? करो तो कुछ, पढ़ाई करो, योगा वोगा करो रात में। हाँ ठीक है। इंपोर्ट, हर तरह के इंपोर्ट पे ड्यूटी लगती है, लेकिन हमारे इंडिया में जो एक्सपोर्ट है ना बेटा जितना भी, इस पे ड्यूटी नहीं लगती। तो मैंने पूछा मोदी जी को, ए मोदी वाह काहे ड्यूटी ना लगाते हो एक्सपोर्ट पे? तो मोदी जी कह रहे हैं कि अगर हमने एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाई तो चीज़ क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी, और महंगी चीज़ वो लोग खरीदेंगे नहीं। फैक्ट है। तो हमें तो उनको बेचना है, लत लग जाए, ऐसा करो तो इसका मतलब क्या होता है? लत लग जाए, यस और नो। तो मेरी लत लग गई, यस और नो। उन्हें मेरी क्या लगनी चाहिए? लत लगनी चाहिए, ताकि वो बार बार हमसे गुड्स खरीदेंगे। तो अभी हम कम मार्जिन पे बेच रहे हैं, कल को हम ज्यादा मार्जिन पे बेचेंगे। सेल आउटले, यस और नो। तो फॉरेन का पैसा इंडिया में आ रहा है नहीं आ रहा? तुम यस सर ही बोलने आया, समझ भी आ रहा है? पक्का?
अब अगर हमने बहुत ज़्यादा गुड्स बाहर से खरीदा तो इंडिया का पैसा कहाँ जा रहा है? तो इंडिया तो फिर इकोनॉमिकली थोड़ा वीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इंडिया का पैसा इंडिया में रहे और बाहर का पैसा भी कहाँ है? इंडिया में। इसलिए इन्होंने इंपोर्ट पे क्या लगाई है? ड्यूटीज, नहीं ड्यूटीज लगाई है, ड्यूटीज, लॉट्स ऑफ ड्यूटीज। एक्सपोर्ट पे कोई भी तरह की ड्यूटी नहीं है अपने सिलेबस में। वैसे इन रियल 40-50 आइटम ऐसे होते हैं जो एक्सपोर्ट करने पर ड्यूटी लगती है, बाकी हर तरह के एक्सपोर्ट, वो 40-50 आइटम भी सरकार ये चाहती है कि देश से बाहर, इसलिए उनको महंगा कर रखा है। बात समझ में आ रही है? आपके सिलेबस में लॉजिक आखिर इसलिए और कैसे, सबको क्लियर हो रहा है? तो मैं पूछूंगा 1 2 3 ये 6 याद हो गए? बेटा बोल लो, ऐसे क्या इतने क्या रोमांटिक हो रहे हो बेटा? सर पहला दिन है, आप तो मेरी चलेगी। ओ माय गॉड। आइए बेटा बैठो। यहाँ लिखा हुआ है द टर्म कस्टम्स क्या हो रही है? डिराइव्ड इट्स कलर एंड एसेंस फ्रॉम इट्स टर्म ऑफ कस्टम। कस्टम्स जो आया है ना, कस्टम्स, वो किससे आया है माय डियर? और कस्टम का मतलब जो होता है वो एक होती है हैबिचुअल प्रैक्टिस और कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मेरा कस्टम है, आपने देखा होगा इस क्लास में मेरे हर एक बच्चे से आई कांटेक्ट होते हैं बार बार, बहुत बार, और कौन से बच्चे क्या कांड कर रहे होते हैं वो मुझे, और मैं उसको इग्नोर नहीं करता हूँ, है ना। अभी से दोबारा उबासी तो उसको मुंह धोने भेज दूंगा और फिर लिए तो नहाने भेज दूंगा, क्योंकि बैठा बैठा 12 बजे जो कर रहा है वो तो पहले क्लास में कर रहा है, पता है फिर बाहर जाके क्या कहेगा। टैक्स के टीचर का कुछ समझ नहीं आया तो जब उबासी लेते हैं तो कान के पर्दे छोटे हो जाते हैं और आवाज कम आती है। कभी डेमो लेना इस बात का खुद भी। ऑलराइट, तो मैं नहीं चाहता था मयंक सर ऐसा कुछ हो, फिर आप निमाने से पूछें, बोला सर सुरेश सर और मस्त। निमाने सर की तो बात ही, ये थोड़ा जो पी नाम का टीचर, समझ आ रहा है? तो ऐसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो अब ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि मैं हर किसी से बात करता हूँ। अभी भी क्लास में सबका नंबर आ चुका है, एक एक बार बात हो चुकी है सबसे, तो ये मेरी प्रैक्टिस है। कैरेक्टरिस्टिकली मैं क्या करता हूँ, अब पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे, ये सब बातें मैंने आपको बता चुकी है, ऐसे काम करते थे, ये हमारे काम का नहीं है। पर हमें ये ध्यान रखना है कस्टम क्या है, हमारी हैबिचुअल प्रैक्टिस है। कुछ चीज़ें हम करते ही हैं, वो हमारी प्रैक्टिस में ही है, हम उन्हें डिनाई नहीं कर सकते। जैसे 2-3 दिन बाद तुम लोगों की आदत हो जाएगी कि मेरी क्लास में बोलते रहना है, सीधे बैठना है, तो ये तुम्हारी भी हैबिचुअल प्रैक्टिस में आ जाएगा कि सर की क्लास है तो कैसे डील करना है और बाकी सर की क्लास है तो ये तुम, एक इंसान अपने आप को अडॉप्ट कर ही लेता है ना माहौल के हिसाब से, तो तुम भी उस माहौल के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लोगे। नोट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला नोट क्या है? इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या है? इंडिया में लेकर आना। इंडिया में लेकर आना है, का होना जरूरी नहीं है, बाहर से जरूरी है। बाहर बोलो मेरे साथ साथ, बाहर से जरूरी है, बाहर का होना जरूरी नहीं है। बाहर का हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। सर एक एग्जांपल दो ना। भूमिका कह रही, क्या हुआ, मैं बचपन में छोटा था। अब बेटा बचपन में सभी छोटे होते हैं। जब मैं बचपन में छोटा था तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। वो गाना बचपन का प्यार लिखा हुआ मेरा, ये ऑल राइट। तो सुबह क्या हुआ, अब प्यार व्यार हो गया। वो लड़की 8 साल की थी जब यहाँ से रशिया चली गई। हम रशिया जाते हैं ज़्यादातर, यू नो डैट वेरी वेल। इस नाम से दोस्ती कर लो, रशियंस एंड रशिया। रशियंस में मेल फीमेल दोनों आता है नालायक। हाँ, तो हमें बड़ी पसंद है रशिया कंट्री। तो वो रशिया चली गई, 20 साल से वहाँ रह रही है। 8 साल की गई थी, 28 साल की हो गई है, वो आ रही है। अब मैं उससे शादी करके इंडिया में लेकर आ रहा हूँ। अब 20 साल रशिया में रह रहा है, तो इंडियन है या रशियन है? सोचो धीरे धीरे। 20 साल NRI है वो, कैसे हो सकती है वो इंडियन? क्योंकि उसको की मिल चुकी है। बोलो यस और नो। वो कौन है? रशियन है। अब लेकिन मैं उसका वो जन्म स्थान कहाँ है? उसका इंडिया का है। अब मैं लेके तो इंडिया की चीज इंडिया में आ रहा हूँ, लेकिन इंडिया से लेके आ रहा हूँ या बाहर से लेकर आ रहा हूँ? तो मैं सबको ये कहूंगा ना, NRI से शादी हुई है मेरी या इंडियन से शादी हुई है मेरी, जबकि माल तो इंडियन ही है, लेकिन टैग कौन सा लग रहा है?
रशियन लग रहा है ना, तो मैं एनआरआई कहूंगा नहीं कहूंगा? कभी कभी क्या होता है, इंडस्ट्री ही रशिया जाके प्रोडक्शन कर रही है और उसी फैक्ट्री से है इंडियन फैक्ट्री, बट बाहर से आ रहा है या बाहर का आ रहा है? बाहर का जरूरी, भारत से जरूरी है। क्या बोला बेटा मैंने? भारत का होना जरूरी, भारत का होना जरूरी नहीं है, भारत से जरूरी होता है। आर यू गेटिंग? हर बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। दो चीजों की ना, मेड इन रशिया और मेड बाय इंडिया। हाँ हाँ, तो मेड इन इंडिया कैसे लिख सकते हैं बात? वो तो कॉन्ट्रैक्ट उनके हो रहे होंगे आपस में कैसे भी करके, उनके कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप कभी भी किसी भी कंट्री में जाते हो ना, तो आपको ऐसे तो नहीं राजी खुशी रहने देंगे। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे तो भी राजी खुशी तो नहीं जीने देंगे, तो आपकी कुछ शर्तें होगी। फॉर एग्जांपल हीरो होंडा कंपनी थी, हीरो और होंडा अलग अलग है। हमने बचपन से सुना हीरो होंडा, होंडा हीरो सुन लेते तो हम वो मान लेते। तो कंपनी ने बात करी होगी ना कि हीरो फिर होंडा, आप कॉन्ट्रैक्ट है कि वो नहीं के तरह में कोई वो रशिया मेड इन रशिया कभी नहीं लिखूंगी, मेड इन इंडिया लिखूंगी, या ना मेड इन रशिया लिखूंगी ना मेड इन इंडिया लिखूंगी। हो सकता है बातें हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के टाइम पे जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, हम उस हिसाब से क्या करेंगे, डील करेंगे। सेल आउटली यस और नो? एक्सपोर्ट मीन्स गुड्स इंडिया से, इंडिया का होना जरूरी। मैनी टाइम्स इट विल हैपन कि इंडिया में जापानीज कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है, बोलो हाँ या नहीं? अब रशिया ने बोला यार किया बेच, जो कोरियन कंपनी है किया गाड़ी, अब कोरिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। अब जो किया गाड़ी जा रही है वो कहाँ से जा रही है? अब जो गाड़ी है वो कहाँ, इंडिया से जा रही है ना, लेकिन गाड़ी है कहाँ की? कोरिया की है ना। आर यू गेटिंग? लेकिन अब कहाँ से रही है? क्लियर है दोनों चीजें? कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो आगे बढ़ जाए। अनुपम कह रहा है मुझसे सुन तो लो। अनुपम जी बताओ लॉ का मतलब क्या है? लॉ में क्या क्या कवर करते हैं? ऐसे तो बोलो, यहाँ तक आवाज तो आए। ओके, हम बात करते हैं कस्टम गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है? गुड्स पे क्या करने पे लगता है? इंपोर्ट का मतलब क्या है? बाहर से सामान भारत में लेके आना। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? बाहर लेकर जाना। 1878 में क्या हुआ था? केरी मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। सीए मतलब? ओके। 1934 में क्या हुआ था? वेरी गुड, पकड़ तो लिया। 1924 में क्या हुआ था? लैंड कस्टम एक्ट। इन तीनों को हटाकर एक मिक्स जूसर में डाला, एक नया एक्ट बनाया, नाम क्या है? एक मिनट, कस्टम एक्ट का ईयर कौन सा है? कब से एप्लीकेबल होता है? हाँ ऐसे होता है बेटा, 1 फरवरी 1963। कहाँ का एप्लीकेबल होता है? होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है। चल आउटली ऐसे नो। कस्टम टैरिफ एक्ट कौन सा है? ओके, इसमें कितने तरह की रेट्स आती है? कौन कौन से? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के लिए स्केड्यूल कौन सा है? ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? इंपोर्ट के हर आइटम पे ड्यूटी लगती है क्या? हाँ, इंपोर्ट के हर आइटम पे ड्यूटी लगती है ना। एक्सपोर्ट के हर आइटम पे लगती है क्या? नहीं। केवल कितने आइटम है? 40-50 या 50-60 आइटम है। हमें क्या बोलना है? 0 आइटम है। हमारे सिलेबस में कितने आइटम है? 0। याद हुआ यहाँ तक? नहीं, एक मिनट कसम से, खाइश की कसम, बस ये जाने अपन अपना काम। चलें आगे। ओके, नाउ एक्ट जो है कस्टम एक्ट, इसमें कस्टम्स एक्ट 1962 है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है। समझ में आ रहा है? कस्टम एक्ट जो है
वैल्यू ड्रॉबैक। सर ये याद करने हैं क्या? कतई याद नहीं करने। ये हम जब बात करते हैं कस्टम में, कौन टैरिफ एक्ट में क्या मिलेगी आपको? किसकी रेट मिलेगी और किसकी मिलेगी? जल्दबाजी मत करो, पढ़ाई एक स्लो प्रोसेस है। यहाँ तक याद हो रहा होगा मेरे हिसाब से। अब जब इंपोर्ट की बात करते हैं तो कौन से स्केड्यूल में है? एक्सपोर्ट कौन से स्केड्यूल में? अब स्केड्यूल 2 में कौन सी रेट आती है? अभी कितने आइटम्स पे लग रहा है? कितना बोलना है? 0। थैंक यू। स्केड्यूल 1 में 2 तरह की रेट आती है। सर क्या कर रहे हो यार, मैं क्या कर दिया बोल रहा है। और एक्ट, कस्टम एक्ट 1962 जगता रहे। 1975 बोलो। 1975 में 2 इंपोर्ट और इंपोर्ट में स्केड्यूल 1, एक्सपोर्ट में स्केड्यूल 2। एक्सपोर्ट 50-60 आइटम, जो इंपोर्ट है स्केड्यूल 1 है, इस पे भी 2 रेट है। इस पे भी 2 रेट है। एक तो आइए इन पे समझते हैं थोड़ा सा। तो एक बच्चा कह रहा है सर व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड रेट एंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ प्रेफरेंशियल रेट। दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, कुछ कंट्री के साथ हमारे रिलेशन बिल्कुल, और कुछ के साथ रिलेशन है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल शी इज योर फ्रेंड, ये दुश्मन है ना दोस्त है, अभी ये नॉर्मल है, तो वो वाले रिलेशनशिप है। मान लो अभी तो आप आए थे और इससे आपकी टक्कर हो जाती, ये हमारा बच्चा ना ऐसे चलता है इधर उधर देख के, इससे टक्कर हो जाती और लग जाती मान लो आपके कहीं, तो फिर तो पक्का दुश्मन हो गया ना ये। तो इस बच्चे की वो फ्रेंड हो गई, ये दुश्मन हो गया और ये नॉर्मल हो गई। अगर आज ये नॉर्मल है और मैंने बोला है सबको गिफ्ट देना है बर्थडे पर, ये दुश्मन है, गिफ्ट दोगी तो क्या देगी? एलपिल्ली पे 1 रुपये की। बोला इसका तो सत्यानाश हो। लेकिन वो फ्रेंड है, वो भी बेस्ट फ्रेंड है, अब उसे गिफ्ट देना है तो दिखाओगे प्रेफरेंस? फ्रेंड समझाता हूँ। वंदन जी यहाँ पे 3-4 टीचर खड़े होंगे, अभी टीचर्स डे आएगा मान लो, देख मतलब वैसे मत लेना। अब तेरे दिमाग में आया कि चलो सब टीचर्स को गिफ्ट देते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पे 6 टीचर खड़े हैं, तो उनमें से कोई 1 या 2 टीचर तेरे फेवरेट हो सकते हैं, तो तू अच्छा गिफ्ट देगा, और बाकी 4 टीचर को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, तो 4-4 5-5 रुपए के पेन ला के दे दिए। बोला हो सकता है नहीं हो सकता? सेम स्कूल में ये नहीं करिए। जो बेस्ट टीचर होता था हमारा, उसको हम 10 रुपए का पेन देते थे या 20 रुपए का देते थे, बोलो ये सुनो। या कभी कभी औकात से बाहर चले गए तो 50 वाला पेन भी दे दिया जो डिब्बे में आता है, बोलो। और जो नॉर्मल है, हैप्पी टीचर्स डे सर, जब घर में ही ग्रीटिंग बना दिया पेपर फाड़ के, बोलो हाँ या नहीं, या लास्ट बोले तो 5 रुपए या 10 रुपए का पेन दे दिया अगर उसको 50 रुपए का दे रहे हैं। तो इसी तरह स्केड्यूल 1 कह रहा है कि एक तो होती है स्टैंडर्ड रेट, हम सबके साथ ऐसे ही हैं। क्या पुनीत सर सबके साथ ऐसे ही है क्या? तूने सबके साथ ऐसा ही हूँ मैं? नहीं, कुछ बच्चों के साथ मेरी क्या चलती है? प्रेफरेंस चलती है। जैसे कुछ बच्चे के साथ प्रेफरेंशियल रेट है, हमारे सुमुलू के साथ क्या है? भाई हर्षित से मजाक नहीं कर सकते, हर्षित से मजाक करते हर्षित नाराज हो जाती है, बोले नाचूंगी घुंघरू बांध के सारी सारी रात। फिर वो कैसे कह देता है, फिर मेरे घर में आवाजें आती है आमी छो तमा झुक झुक झुक, सुना है तुमने? तो ना स्टैंडर्ड रेट है, मतलब नॉर्मल केस में। मैं कंट्री हूँ, मेरा कोरिया से ज़्यादा को लेना देना नहीं है। कोरिया मुझे कहती है कि हम आपके यहाँ पे आके प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मतलब कर लीजिए, मुझे 20% टैक्स देना पड़ेगा। बोला ठीक है। अब वही अगर रशिया बोले कि हम तुम्हारे यहाँ पे आके प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और रशिया हमारी बहुत फ्रेंडली कंट्री है, बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, हम उसे बोलते हैं ठीक है रशिया 17% नहीं तो 15% जो भी तेरे को ठीक लगे दे देना यार, तू दोस्त है मेरा, हाँ या नहीं? समझो इस बात को। अब इसने एक बच्चा गाड़ी लेके आता है, हर्षल आपका अच्छा दोस्त है, नॉर्मल फ्रेंड है हर्षल। अब ये गाड़ी लेकर गया तो आधे घंटे बाद ही आपके अंदर हो जाएगा यार कहाँ गया कहाँ गया, मेरी गाड़ी आ जाती तो बढ़िया है। और वही गाड़ी अगर मान लो आपका बेस्ट फ्रेंड जैसे मयंक है वो ले गया या भाव ले गया, तो आधे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी हो गए तो आप उसे कुछ नहीं कहोगे, ठीक है ले गया ले गया। ये 3 घंटे बाद आए तो कि सुनेगा आदर सूचक शब्द, जानते हो ना, ऑनरेबल एंड रेस्पेक्टेबल वर्ड्स तेरी। लेकिन अगर भाव करे तो यार भाई बता दो दिया कर, अगली बार जाए थोड़ा बता के जाना ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार ये मांगने आया तो मतलब ही
तो कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होते हैं प्रेफरेंशियल। क्या होते हैं? आज तेरी एनिवर्सरी है तो मैं तेरे को गिफ्ट दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता, बट मेरी एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? बोलो हाँ या नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। तो एक तो होती है स्केड्यूल 1 में इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी की दो रेट्स हैं, स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड रेट सबके लिए, प्रेफरेंशियल रेट दोस्तों के लिए जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, अच्छे। पुनीत सर बोला हाँ, आप क्या हर बच्चे को समझाते हो क्या जो आज आपने हमें समझाया कैसे पढ़ना है? नहीं, ऐसा होगा धीरे धीरे कि कुछ बच्चों को मैं अक्सर कहूँगा बेटा चुपचाप रेगुलर आ जाएगा करो, तो मैं भगा दूंगा क्लास से बाहर। कुछ बच्चों को मैं आ रहे हैं तो भी, नहीं आ रहे तो भी, स्कूल में भी देखा होगा, उसको तुम पार्शियलिटी क्या देते हो, बट बेटा टीचर की तरफ से सोच के देखो तुमने उसको कितना परेशान किया है, अब वो तुम पे ध्यान ही देखा ही होगा ना हर जगह। बोलो यस और नो? बस वो वाली बात है। गुड्स मोस्ट फेवरेबल नेशन, ऐसे कंट्री से हमारा याराना बढ़िया है, दोस्ताना बढ़िया है, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं। से लाउडली यस और नो। वंदन की वाइफ कहती है सुनो वो पापा मम्मी का बर्थडे, पापा का बर्थडे आज तो गिफ्ट लेके चलना है। अब पापा मतलब ससुर साहब, बहुत क्लोज रिलेशन हो गया नहीं हो गया? गिफ्ट लेके जाएगा, अच्छा ही लेके जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? और तेरे को पता लगे निमानी सर के पापा का बर्थडे है तो सर वो अंकल को कह देना हैप्पी बर्थडे टू यू, हो गया गिफ्ट। अच्छा फैक्ट है ना, यही तो होगा। सीधी बात, नो बकवास, से लाउडली यस और नो। रुको चलो लास्ट एग्जांपल दे दूं। MFN का मोस्ट फेवर्ड, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। रात को 11:30 बजे जब मेरा बर्थडे एंड होने वाला था, एक लड़की का मैसेज आया हैप्पी बर्थडे टू यू, खुशी मिलेगी है ना, कोई उसमें ईगो नहीं होगा कि इतने लेट मैसेज क्यों किया है। बट मेरा लवर, जिससे मैं प्यार करता हूँ, मेरी लवर, वो मुझे रात को 11:30 बजे मैसेज करे पूरा दिन इंतजार करवाने के बाद, गाड़ी फेवर्ड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 12 बजे मैसेज मुझे मिल जाना चाहिए था, कर दे नहीं मिल जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे रात को 11:30 बजे मैसेज करा, तो क्या मैं इतना फकीर चंदू कि उसको मेरी याद ही नहीं आई, तो उसको मैं इग्नोर मारूंगा नहीं मारूंगा? तो इसे कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब बात करते हैं सर, बोला यहाँ तक सारा क्लियर है? सुन लो, चलो बताओ जय श्री राम। चलो रुके, अब सुनो बेटा, आपने पढ़ा टाइप ड्यूटी, इंपोर्ट होती है क्या? हाँ बढ़ते रहे ना। एक्सपोर्ट होती है क्या? स्केड्यूल 1 में आती है क्या? एक्सपोर्ट स्केड्यूल 2 में आती है क्या? ये स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये कस्टम ड्यूटी में बिलोंग करता है या कस्टम टैरिफ एक्ट में बिलोंग करता है? तो ये कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है क्या? तीन जवाब एक साथ, बट यू आर सो लकी मैन, आज रिकॉर्डिंग ने बचा लिया तेरे को। चलें अपन तो आगे। तीनों बातें सच है। कस्टम टैरिफ एक्ट के में दो तरह की होती है, इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी। इंपोर्ट जो लगती है वो लगती है स्केड्यूल 1 में, एक्सपोर्ट जो लग रही है वो लग रही है स्केड्यूल 2 में। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? मैंने ये भी कहा था क्या थोड़ी देर पहले, सुन लेना, कि इंपोर्ट में बहुत सारी ड्यूटीज लगती है। कैसा पढ़ा रहा हूँ गुड़िया? पक्का? अब क्या हुआ, आप कल पढ़ने आए कि पुनीत सर से पढ़ने जाना है, और निमानी सर यहाँ पे किसी आंटी को खड़ा कर दे लॉ पढ़ाने के लिए। हाँ कैसा मुंह बनाया, दोबारा बनाओ। ऐसे कर रही है, वो लड़के वाले फेस है, मेरे से नहीं बनेंगे, लेकिन वो क्यूट फेस है। ठीक है, तो अब आप कह रहे हो सर को, और आंटी जी कल पढ़ने आ रहे हो आप मेरे से, आप सोचे पुनीत सर ही मिलेंगे, सर ने किसी बुरी डोगरी को खड़ा कर दिया, आंटी टाइप औरत को, तो प्रिंस तो खड़ा हो गया, बोला जमता ही नहीं है, हमें तो कौन चाहिए? रिपीट करो, थोड़ा खुद को तकलीफ दो, रिपीट करो। तो कस्टम ड्यूटी में जो इंपोर्ट ड्यूटी है स्केड्यूल में है इफेक्ट 1995, उसमें अपने आप में 7 तरह की ड्यूटीज आती है, जिनके बेस्ट पुनीत सर चाहिए आंटी। अब देखो सर, बोला हाँ, एक बात तो बताओ सर, मतलब पूछो, कि बाहर से जो गुड्स आ रहा है, ये मोदी सरकार उस पर टैक्स क्यों लगा देती है?
महंगी करने के लिए। तो महंगी क्यों कर रही है, बल्कि सस्ता माल मिल रहा है तो उनको दिक्कत क्या है। आज मुझे टेस्ला की गाड़ी 3.5 लाख में मिल जाए उस, और सरकार की वजह से वो मुझे 9 लाख में मिल रही है, मेरे तो नुकसान ही है ना। तो सरकार ने बोला को सबसे कस्टम ड्यूटी। फिर अगर तुम टेस्ला नहीं लोगे, तुम हिंदुस्तान में किसी गाड़ी में डील करोगे तो हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदुस्तान को काम मिलता रहेगा, सेल आउटले नो। तो उनके हमें क्या दिया है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी। हमें क्या दी है, इसको छोड़ देना एक बार हमें क्या दी है, आई मतलब जी मतलब बेस्ट पुनित सर चाहिए आंटी आई जी। बेस्ट का मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, आवाज नहीं आई। बेसिक कस्टम ड्यूटी। पुनित का मतलब प्रोटेक्टिव ड्यूटी। बेस्ट पुनित सर का मतलब सेफगार्ड ड्यूटी। बेस्ट पुनित सर चाहिए, सी का मतलब आंटी नहीं है याद तो देख के बोल लो सर एक बार, है ना। एंटी डंपिंग ड्यूटी। आंटी आई का मतलब आईजीएसटी। आंटी आई जी का मतलब जीएसटी कंपनसेशन सेस। थैंक यू सो मच, सबको याद हो गया। यस सर। मतलब जब भी तुम गुड्स खरीदोगे ना तो इतनी तरह की ड्यूटी तो लगनी ही लगनी है। जब भी आप व्हेनेवर यू बाय अ गुड्स, इनमें से कुछ ये सारी या सुनो, और जब हम चाइना से माल खरीदते हैं तो ये ड्यूटी और बढ़ जाती है। सेफगार्ड ड्यूटी, एडिशनल सेफगार्ड ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एडिशनल ऑन एडिशनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी। क्योंकि चाइना हमें लूट रहा है, मतलब खत्म कर देगा। इतना सस्ता वहाँ पे क्या हर घर में प्रोडक्शन होता है ना, तो सस्ती चीज़ देता है। इतनी सस्ती इतनी सस्ती इतनी सस्ती कि इंडियन मार्केट अगर इतना टैक्स नहीं लगाए तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब 6 रुपये की चीज़ को सरकार 60 रुपये की बना देती है। सोचो 54 रुपीज़ की ड्यूटी, मतलब वो चीज़ तुम्हें मिल जाती है मुश्किल से 8-9 रुपये में, वो तुम्हें मिल रही है 70-72 रुपये में। फिर भी तुम्हें सस्ती लगती है चाइनीज माल, बोलो यस और नो। सरकार इतना काम करी उसके बावजूद भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो सारे नाम याद, टैरिफ एक्ट याद हो गया। अब आपको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, चलोगे मेरे साथ साथ? क्या पढ़ रहे हैं? चलो ऐसे बोलते हैं कस्टम एक्ट, हाँ या नहीं? कस्टम एक्ट में कितने एक्ट आते हैं? पहला कौन सा? 1962 कस्टम एक्ट, यस और नो। दूसरा कौन सा? 1975। इस पे तो कुछ अंदर है ही नहीं ना, इसके अंदर पार्ट करेंगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। इंपोर्ट ड्यूटी कौन से शेड्यूल में है? इसमें कितने पार्ट किए? पहला कौन सा करा? दूसरा ये सभी को, और ये हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन को। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? दीदी क्लियर है? दीदी याद हो रहा है? थैंक यू बोलो। 1975 क्लियर है? लॉ का मतलब क्या है? लॉ में चीजें आती हैं, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, केस में। ठीक है, हम बात करते हैं कस्टम किस पे लगता है। देखो एक ही दिन में कितनी बार रिवाइज करा रहा हूँ, और तुम कदर करना इस बात की। अरे मैं तो आपके थ्रू ताने मार रहा हूँ सब पे, समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है दिख रहा है? इस इंपोर्ट ड्यूटी में भी कई सारी ड्यूटीज होती है। उनके नाम है बेस्ट। ये सब बातें अभी आपको लिखनी है। बेस्ट, ये नोट्स तो आपके पास मिले जाएंगे। ये जो पंच लाइन है कल लिख लेना। बेस्ट का मतलब एक, बीच में से पूछो, सीधा सीधा पूछो। कैसे करोगे? बीच में से करोगे, सीधा सीधा करोगे? कैसे ही मजा आ रहा है? ओके, अरे एंजॉय तो करना जरूरी है ना पढ़ाई को। पुनित मतलब ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। जीएसटी क्या? दोबारा बोलो, जीएसटी क्या? जीएसटी कंपनसेशन सेस। कोई दिक्कत किसी को? बच्चे ने कहा याद हो गई तुम सबको, फर्स्ट डे तुम्हारा, बोलो यस और नो। अब होता क्या है, इसके अलावा हम सबसे पहले लगाते हैं SWS। क्या लगाते हैं? अच्छा एक सेकेंड, द फुल फॉर्म ऑफ SWS? सर वहीं से सुनो,
तो सर याद नहीं आ रहा। सर याद नहीं आ रहा तो ऐसे होता ना एस वाई एन, सही है, वेलफेयर। सोशल वेलफेयर सर्विसेज। बस ये समझा रहा हूँ, आज पढ़ रहा हूँ, आज याद हो जाएगा, आज मैं सुन भी 1000 बार लूँगा, पर मेरी भी कुछ मर्यादा है, मैं बार बार नहीं सुन पाऊंगा ना, तो आपको वो चीज़ें दिमाग में क्लिक, इसलिए बार बार देखना है, जब भी टाइम मिले ना उन चीज़ों को। तो SWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इसका परसेंटेज बेटा फिक्स है, कितना परसेंट? और मयंक सर किस पे लगता है वो? मयंक सर याद हो रहा है आपको? तो ये हम है, ऊपर लॉ पढ़ा है, बाकी सारी चीज़ें हमने कवर दिक्कत। सरचार्ज बता रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छी बात। कई बार ये रहा, कई बार लिखना नहीं है बेटा, नोट्स मिलेंगे, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग। अपार्ट फ्रॉम डैट, ऊपर जो चीज़ है ना सारी, ये मयंक सर क्या सबको याद हो गई? याद है? अब एस अपार्ट फ्रॉम डैट, उन सब के अलावा सोशल वेलफेयर सरचार्ज दिख रहा है, कितना परसेंट लगता है? फिक्स है, हमेशा फिक्स है। सर इनकी भी रेट फिक्स है क्या? नेवर, नो 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 नो, इनकी रेट फिक्स नहीं है, लेकिन इसकी रेट फिक्स है SWS की, कितना परसेंट? रेट भी फिक्स है, और किस पे लगता है? वो भी फिक्स है, किस पे लगता है? बेसिक कस्टम ड्यूटी पे, एरो बना के बताया था उधर, है ना, किस पे लगता है? ये लगता है BCD पे, मैं इसको शॉर्ट में बोलूँगा BCD। अच्छा सुनो, धीरे धीरे, बच्चा कह रहा है सर इधर आओ, इधर जल्दी आ जाओ, मैंने बोल जब थोड़ा पास हो, मैंने हाँ अब बोल। वो आप SWS लगा रहे हो ना, वो तो फिक्स है, 10% लगता है, हमेशा लगेगा, मैंने बोला हाँ। सर वो आने पे लगता है गुड्स के, या जाने पर भी लगता है? मुझे तो पता ही नहीं था ना, वो सिर्फ आने पर ही लगता है। एक्सपोर्ट पे, रिपीट करो, SWS लगाना भी नहीं है, SWS इज नॉट लेविड ऑन एक्सपोर्ट। MCQ आएगा, ध्यान रखना, जितनी बातें मैंने पूछी ना सब MCQ में कवर होगी, जितनी बातें मैं पूछ। इंपोर्ट का मतलब हाँ, बाहर का या बाहर से, ऐसे बोलना है, बाहर से, एक ही वर्ड ध्यान रखना। एक्सपोर्ट का मतलब भारत से या भारत का, जी से, इज दैट क्लियर? लॉ में 6 नाम क्लियर हो ही गए होंगे। कस्टम जो लगता है गुड्स पे सर्विसेज पे, क्या होने पर? दोनों। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अगर ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? कस्टम ड्यूटी बन जाएगी। कस्टम ड्यूटी के लिए टैरिफ एक्ट बना है, टैरिफ एक्ट कौन सा है? प्यार से बोल लो, दोबारा बोलो। इसमें 2 स्केड्यूल होते हैं गुड़िया, पहला स्केड्यूल 1, उसमें क्या आती है? स्केड्यूल 1 में क्या आता है, कौन बताएगा क्या आता है? इंपोर्ट ड्यूटी आती है। स्केड्यूल 2 में क्या आता है? एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी में सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी ही है, या उसकी 2 अलग अलग तरह की रेट भी है? पहली रेट, दूसरी। अब उसमें भी सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी है, और भी तरह की ड्यूटीज है? उसकी पंचलाइन क्या थी? सिर्फ यही है, या अपार्ट फ्रॉम दैट भी कोई चीज है? क्या नाम है? SWS। क्या नाम है? इसका परसेंटेज फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है? कितना? किस पे लगता है? शॉर्ट फॉर्म क्या है? BCD। अच्छा, इंपोर्ट के टाइम या एक्सपोर्ट के टाइम? एक्सपोर्ट के टाइम तो लगता ही यहां तक बताओ किस किस को क्लियर हुआ? नहीं याद हुआ क्या जहन में? कल सुनूंगा फिर आती। आज जो 15 मिनट भाषण दिए थे ना, कल भाषण नहीं दूंगा, कल ये होंगे भजन। बच्चा कह रहा सर सुनो ना, हाँ सुनते तो हो ही नहीं आप। मतलब अच्छा मैं सुनता ही नहीं हूँ, मतलब नहीं सुनते आप, इधर देखो दिख रहा है ये। बच्चे ने कहा पढ़ते हुए करीब घंटा 20-25 मिनट हो गई, कोई नींद तो नहीं आ रही? याद हो रहा है? गर्मी शर्मी लग रही है? लगती इतना हॉट टीचर खड़ा होता ना सामने। कस्टम टैरिफ एक्ट में 2 टाइप्स की बेसिक रेट्स होती है, दिख रहा है बेटा आप लोगों को? पहले कौन सी है, दूसरे कौन सी है? रट लेना, आपके मॉड्यूल में नहीं मिलेगी बट मेरे हिसाब से एग्जाम में आ सकती है। आर लायबल टू ड्यूटी एट दिस रेट, इट इज हायर देन, मैंने बताया था भी परसेंट किया था, तो स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड जो रेट है वो स्केड्यूल 1 के 4th कॉलम में है, प्रेफरेंशियल जो रेट है वो स्केड्यूल के 5th कॉलम में है। एक बार दोनों किसी को कोई दिक्कत से पूछ ली।
आलस मत करना। फर्स्ट ओके बताओ क्या दी जाती है। अब जैसे आप मेरे पुराने बच्चे हो ना, तो और ये मेरे नए बच्चे हैं, तो कुछ तो सॉफ्ट करना होगा ना तुम्हारे साथ थोड़ा सा, मतलब तुमसे मजाक भी ज़्यादा कर सकता हूँ, हाँ थोड़ी बहुत खिल्ली विल्ली भी उड़ा दें, और थोड़ा बहुत तुम्हें डांटा भी जा सकता है। अभी इनको डांट तो डर लगेगा 1-2 दिन, फैक्ट है ना वो तो। भाई जैसे एक तो घर में मेरा बच्चा है, एक वंदन का बच्चा आ जाए और दोनों लड़ रहे हैं, मैं किसको ठोकूंगा पहले? वंदन के बेटे को। लॉजिकल है, मेरे बेटे को ठोकूंगा ना, पुराना है, काफी में साथ रहता है मेरे, यस और नो। तो इसे कहता है कंसेशनल रेट। अब यहाँ पे है नोटिफाइड प्रेफरेंशियल एरिया, ये वही है मतलब MFN बताया था अभी, मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब आपको दिक्कत आई यहाँ पे, पढ़ो बेटा। importer should satisfy specific condition. If importer fail to satisfy those condition, then goods shall be liable। यार आज से हम बात कर रहे हैं, अरे दोस्त है कहने को, लेकिन रशियन कंट्री भी बिना बात कमेंट करे, नहीं यार हमें तो ऐसे नहीं, फिर ऐसी चीज़ चाहिए, इस तरह से नहीं, इस तरह से चाहिए। हम बोलेंगे भाई देख, अगर इतने कानून लगा रहा है ना, फिर एक काम कर, फिर तू भी स्टैंडर्ड रेट से आ जा, तेरे को प्रेफरेंशियल रेट नहीं दी जाएगी। बोलो यस और नो। बात समझ में आ रही है? तो कई बार अगर वो ज़्यादा अड़ामेंट करे, हम उसे किस कैटेगरी में खड़ा कर देंगे? अमेरिका से रिलेशनशिप अच्छे थे अपने, जब बट अभी नहीं है, क्योंकि अंकल कुछ भी बोल रहे हैं। अंकल को समझ ही नहीं है कि कभी कहते हैं मैंने इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवाया, कभी कहते नहीं रुकवाया, फिर मोदी जाके कह रहे उसने नहीं रुकवाया, फिर वो कह रहे हमने रुकवाया, प्रूफ नहीं है, बस रुकवा दिया। अरे तो मैं मानता हूँ 84 ईयर्स की बुद्धि ऊपर नीचे हो जाती है, बट इतनी आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपको करना क्या है। भाई हमारी शर्तें मानो, जैसे अब आपको समझ में आ गया होगा मैं कैसा हूँ, मुझे समझ में आ गया आपका नेचर कैसा है। आपने इंस्टीट्यूट की सारी शर्तें मान ली, तो आप यहाँ पे सरवाइव कर रही हो। अब मान लो हमारा कोई बच्चा है, हर्षल, हर्षल ही नाम है ना, ये इंस्टीट्यूट की शर्तें नहीं मान रहा है, तो क्या होगा? या तो हम इसे डिस्काउंट नहीं देंगे या भगा देंगे। प्रेफरेंशियल का मतलब यही है ना कि कहीं तो रिबेट मिले, कहीं तो रिबेट मिले। दोनों चीज समझ में आ गई गाइस? क्वेश्चन 5th कॉलम नंबर 1 दूसरा बनेगा कि ये रेट ज्यादा होती है, ये रेट ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है? दिख रहा है तुम लोगों को? साथ पढ़ोगे। बाहर से गुड्स मंगाते हैं, कहाँ कहाँ से मंगाते हैं बाहर से, कैसे कैसे मंगाते हैं? सी, लैंड, एयरक्राफ्ट। ओके, सी का एक्ट कौन सा है? तो ईयर बताओ ना लड़कियों। 1878। यही नहीं होना है बेटा, पहला दिन है आज। कौन बताएगा? बोल। 1870। बस सुनना, वो तो मैं 1000 बार पूछा हूँ तब हालत है ये। हाँ फैक्ट कह रहा हूँ, वो वाली बात नहीं है ना। अब सोच के देखो, बाकी इंस्टीट्यूट पढ़ाते बहुत शानदार होंगे, लेकिन बच्चों को शानदार नहीं चाहिए, बच्चों को पीछे लगने वाला चाहिए, मतलब वैसे नहीं। समझ रहे हो ना, कि वो बार बार उनसे पूछे, क्योंकि होता है ना हमें पता तो है, बट हमें क्या पता है ये बहुत जरूरी है। लैंड का कौन सा है? हो गया अपना। और सर एयरक्राफ्ट कौन सा मोहित? 1934। ये अपना पराया छोड़ो, सब अपने ही हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन आया मोड ऑफ ट्रांसफर पे, MCQ आया कभी, मोड ऑफ कन्वेंस, सॉरी मोड ऑफ। भाई बाय एयर लेकर आ रहे हैं तो उसका क्या नाम है? बाय वाटर लेके आ रहे हैं तो, बाय रोड लेके आ रहे हैं तो पूछेंगे मोड ऑफ कन्वेंस इन केस ऑफ एयर, आप लिखोगे इन केस ऑफ वाटर। बोलोगे तो याद होगा, घबराना नहीं है, लर्निंग प्रोसेस ही ऐसी है। मैं पागल थोड़ी हूँ गुड़िया भूमिका जी, जो मैं हर बार पूछ रहा हूँ, मुझे पता होगा ना ऐसा होता है। ये अनुभव दिख रहे तुम्हें यहाँ पे? देख लो, आजाद जी देखें, कल नहीं दिखेंगे। आज पेंट होगा, नहीं तो कल होगा जरूर सकता है। फर्स्ट टाइम
से सवाल प्रिंस फर्स्ट टाइम होगा अब, कल ये कह रहे थे मैं बुजुर्गों से नहीं पढ़ूंगी। एयर है तो एयरक्राफ्ट, बाय वाटर है तो, और बाय लैंड है तो, देखो लैंड है रोड है, पर तुम तो कुछ भी बोल दो। अच्छा अब एक एक क्वेश्चन आएगा नहीं बट आ सकता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आएगा तो पर आ जाए तो हमें 5 पॉइंट याद करने हैं। एक कस्टम लॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आखिर कस्टम लॉ बना भाई पुनीत सर, ये जरूर सोचना, भाई निमाने क्लासेस ये जरूर सोचना, पेंच के टंग गए तेल लेने, समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर तुम्हें एंजॉय करना है तो पूरा जीवन है तुम्हारे पास, और तुम्हें जो चाहिए जो नाक में नथ डाल के पढ़ाए, बेटा उबास ये खा जा, अगर खड़े खड़े आते ना उठे बैठे लगवा लेता, और फिर आते तो निला देता यही ठंडे ठंडे कूल कूल पानी से। डेमो मत लियो कोई मेरा, मैं सच कह रहा हूँ, हम लाते हैं बाहर पानी चिल्ड, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। बहुत ईजी है। प्रोटेक्ट करना किसको, तो तुम सब कुछ बाहर से खरीदोगे। आज तुम एक बात देखो, दिवाली पे तुम दिए भी कहाँ से मंगाते हैं कुछ लोग, ऑनलाइन, पैसा कहाँ जा रहा है, और फेस्टिवल कहाँ का है, तो दिक्कत है यार। ये तो जो बेचारे गरीब हैं वो महंगे देते हैं, अरे तेरे 10-5 रुपए से अगर किसी के घर का चूल्हा जल रहा है तो गलत तो, लेकिन लोगों की साइकोलॉजी हो गई ऐसी। आज वो 10 रुपये भी है तो इंडिया के अंदर ही है ना, और हम बाहर अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करें तो सारा पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो ये तो रॉन्ग ऑब्जेक्ट है, देखा जाए तो लोगों की सोच ही क्या है इस बारे में, गलत है। अगर कस्टम लॉ लग रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो भारत में पैसा भी तो आ रहा है नहीं आ रहा। उसके अलावा टू प्रिवेंट क्या चीज, अब हम ड्यूटी लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, तो टैक्स लगेगा तो सरकार जांच भी तो करती होगी ना जो गुड्स आ रहा है वो सही भी है या नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल तो ऐसा तो नहीं होता होगा ना ऋषभ जी कि सिर्फ टैक्स के कारण सरकार गलत चीज भी खरीद लेती होगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। होता है नहीं होता मैं बात नहीं कर रहा, ऐसा तो एक्टिव देखती होगी ना कि भाई क्या सही है और क्या, और प्रिवेंट करना क्या चीज, स्मगलिंग से लाउडली ऐसे होना। ये आज का होमवर्क लिखो, ये आपको लिख कर देखने ऑब्जेक्टिव्स, क्या देखने ऑब्जेक्टिव, नहीं अभी नोट मैंने, अभी सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं, इसकी पिक ले लीजिए प्लीज, बेटा पिक ले लो, ठीक है। डन, तू बजा रहा है वो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। हम